नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आसान तरीका बताएंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन में अपना आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अपने मोबाइल से घर बैठे कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको राइट साइड में ये आइकॉन दिखाई देगा और इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप सबसे पहले इस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं पहले से तो यहाँ पे आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपसे आपके पैन कार्ड डिटेल मांगी जाती है। अगर आप पहले से ही आईटीआर फाइल कर चुके हैं एक बार के लिए, पिछले साल या इससे पहले साल, तो आपके पास आईडी और पासवर्ड होंगे। आईडी आपका पैन कार्ड नंबर होगा और पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया होगा वही होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर एंटर करने हैं तो और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर भी आप पासवर्ड को वापस ले सकते हैं। और उससे पहले आपको यहाँ पे चेक इन बॉक्स पे राइट हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में पासवर्ड डालोगे और पासवर्ड डालने के बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। लॉगिन करने के बाद में आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सबसे पहले सेलेक्ट करना है और असेसमेंट ईयर के लिए आपको असेसमेंट करंट जो लिखा हुआ है 25-26, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नीचे आपसे मांगा जाता है कि सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो ऑनलाइन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको कंटिन्यू पर यहाँ क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही आएंगे तो आपके पास अगर आपने पहले ट्राई किया है तो वहाँ पे आपको रिज्यूम फाइलिंग आएगा, और अगर आप अभी ट्राई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। हमने पहले से इसको ट्राई किया था तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे रिज्यूम फाइल करना चाहे तो भी कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई गलती रह गई और नई सिरे से अगर हम फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको एक विकल्प चुनना होता है कि आप जो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं वो किस प्रकार का है। तो सामान्य तौर पर आप इंडिविजुअल पर ही क्लिक करेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि यू नीड टू चूज द आईटीआर फॉर्म प्रोसीड, किस प्रकार का आईटीआर फॉर्म है वो करना चाहते हैं। तो अमूमन जो आईटीआर टीयर फर्स्ट होता है उसी के अंतर्गत आपको करना है, और यहाँ पे आपको प्रोसीड विथ आईटीआर फर्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में ये जो मैसेज पॉपअप शो हो रहा है तो उसे आप पढ़ लीजिए और उसके बाद में आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपसे गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करोगे और यहाँ क्लिक करने के बाद में एक मैसेज, तो आपका जो पहला ऑप्शन दिखाई देता है कि टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेप्शन लिमिट, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक हो रखा है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास इस प्रकार का मैसेज शो होगा और ये कहना चाहता है कि आपकी जो फ्री फाइलिंग है उसी के आधार पर डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, और आपके सामने जो 5 स्टेप होंगे इन्हीं स्टेप के आधार पे आपको आईटीआर फॉर्म को फिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद में आप ओके पे क्लिक करोगे। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने 5 स्टेप दिखाई देंगे, उसको एक एक करके पूरा करना है। यहाँ पे आपके पास 5 अलग अलग स्टेप है। सबसे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। जैसे ही आप एक स्टेप को पार करते हैं तो यहाँ पे ब्लू टिक दिखाई देगा
उसके बाद में आप सेकंड स्टेप कर सकते हैं, उससे आगे पहले नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को करना है, उसके बाद में जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये भी मैंडेटरी है, इसको भी राइट करवाना है। उसके बाद में आपकी डिडक्शन कितनी हुई है, कुल डिडक्शन टैक्स के अलावा, उसके बाद में आपने टैक्स कितना पे किया है, ये ऑलरेडी यहाँ पे आपको पेड आएगा, क्योंकि आप जब सीए के माध्यम से आपका जो एम्प्लॉयर है उसके माध्यम से जो 10 नंबर में जो एंट्री होती है उसी के आधार पर यहाँ पे वो शो होने लगता है। और उसके बाद में लास्ट में वेरीफाई करना है टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स को, वो 5वां स्टेप है। तो एक एक स्टेप को हम समझेंगे कि पहले स्टेप में क्या करना है और अंतिम स्टेप तक आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो पहले स्टेप में कर्मचारी की या फिर व्यक्ति की है वो पर्सनल डिटेल्स होती है, और उसके बाद में नीचे अगर आप देखेंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट है वो किस प्रकार के हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, कुछ अन्य स्थान पर है तो उसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जैसे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो हमने ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में फिलिंग जो सेक्शन है तो ये हम बिफोर ड्यू डेट इसको फाइल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये पहला, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये आपसे पूछता है कि आप जो ITR फाइल कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स का जो न्यू रिज्यूम है इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प चुनना चाहते हैं, यानी कि ओल्ड रिज्यूम चुनना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यस करना है। अगर आप न्यू रिज्यूम के अनुसार भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नो ही रहने देना है। यहाँ पर आपको एक विकल्प दिया जाता है कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया जाता है, यहाँ पे क्लिक करके आप इनकम टैक्स पर आपको कितना टैक्स बनना चाहिए उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये इनकम टैक्स की साइट से हो सकता है आसानी से, ठीक है। उसके बाद में नीचे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल होगी, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक बैंक अकाउंट ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा। अगर आप नई तरीके से पहली बार फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको अकाउंट को वैलिडेट अवश्य कर लें। अगर आप वैलिडेट नहीं करोगे तो ऐसी स्थिति में आपका जो रिफंड है वो खाते में नहीं आ सकेगा। तो आपको अकाउंट को वैलिडेट करना है, ये OTP के माध्यम से हो सकता है। यहाँ पर हम अकाउंट डिटेल शो नहीं कर सकते, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आपको अकाउंट डिटेल वहाँ शो होगी, उसे आप वैलिडेट OTP के माध्यम से कर सकते हैं। और यहाँ करने के बाद में आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है और आप दूसरे स्टेप पर चले जाओगे। तो उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कन्फर्म लिखा हुआ आ गया और ब्लू टिक आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेप हम पूर्ण कर चुके हैं। और इसको एक बार इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको जांच लें, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इसे अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हो। और इसके अलावा अकाउंट नंबर है जिसे आप वैलिडेट अवश्य कर दें। और उसके बाद में अगला स्टेप जो होगा ग्रोस टोटल इनकम, इस पर इसको हम वेरीफाई करेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास इसमें भी 2-3 सेक्शन होते हैं, B1, B2 और ये नीचे B3 वाला, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला काम यहाँ पे आपको ये करना है कि इनकम यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, 16 नंबर फॉर्म आपको अपने पास में रखना है और यहाँ पे जो आपकी ग्रोस इनकम है साल भर की वो यहाँ पे एंटर कर देना। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद में यहाँ ऑटोमेटिकली शो होने लगती है। तो इसमें आप जैसे ही एंटर करते हैं तो और उसके बाद में ये जैसे 17, 2 और 3 में अगर कुछ हो तो कर दीजिए, नहीं तो फिर इसमें अमूमन होता नहीं है, ठीक है। और रिटायरमेंट बेनिफिट से संबंधित अगर आपका मामला है तो यहाँ पे आप एंट्री कर दीजिए और यह नहीं है तो आगे बढ़िए। और उसके बाद में इनकम क्लेम्ड रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन अगर कोई हो तो यहाँ से कर दीजिए। और उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केवल 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाती है। इसके अलावा कोई किसी प्रकार की डिडक्शन की छूट नहीं दी जाती है और वो सामान्य तौर पर दे दी जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो इनकम है वो 11,60,719 रुपये है वित्त वर्ष 2024-25 की। और उसके बाद में 75,000 रुपये की यहाँ पे छूट दे दी गई।
और उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि 10,85,719 रुपये हमारे इस ओर में बनते हैं। उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में वो डेटा सेव हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे दूसरा स्टेप आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई किसी प्रकार की हाउस प्रॉपर्टी पर आपकी कोई इनकम आ रही है तो यहाँ पे आप एंट्री उसे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में आप कोई किसी प्रकार की इंटरेस्ट आ रहा है, कैपिटल आपने कोई बैंक में रख रखी है तो आ रहा है, तो यहाँ पे आप उसकी एंट्री कर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कोई हो तो उसकी एंट्री आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे 48 रुपये बता रहा है तो इस पर हम करेंगे तो यहाँ पे एक दिखा रहा है कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो सेविंग बैंक में पैसे जो आप रखते हैं उस पर जो इंटरेस्ट आता है तो उसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 48 है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और 10,000 से कम की जितनी भी हो तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि 10,85,719 रुपये है। और यहाँ कोई किसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है तो उसके बाद में कन्फर्म पे क्लिक कर दोगे। तो कन्फर्म पे हमने जैसे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये भी कन्फर्म्ड हो चुका है, मतलब ये स्टेप भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रोस टोटल इनकम, तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रोस टोटल इनकम जो है वो 10,85,719 रुपये है। अब हम जाएंगे डिडक्शन वाले सेक्शन में। और डिडक्शन का विशेष फ़ायदा वैसे तो देखा जाए तो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत 1,50,000 और इसके अलावा होम लोन वगैरह इसकी मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको इसको वेरीफाई तो करना ही होगा। तो वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। और क्लिक जैसे ही करते हैं तो 80CCD के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का कोई लाभ लेना चाहते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय हैं और आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको अगर इनका NPS के अंतर्गत जो राशि जमा करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको कुछ सीमा तक उसकी छूट दे दी जाती है। और उसके लिए आपको एडिट पे क्लिक करना है। और एडिट पे क्लिक करने के बाद में आप उसकी मैन्युअली एंट्री कर सकते हैं। और आप जैसे ही यहाँ पे कुछ भी एंटर करोगे तो उसके आधार पे अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80CCD 2 के अंतर्गत तो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा और आप उसे आप सेव कर सकते हैं अगर है तो। अगर नहीं है तो आप बैक जाइए और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। और अग्निपथ स्कीम ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए ही है, अपने लिए काम की नहीं है। और ये भी 80CCH ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो यहाँ पे ये एडिटेबल भी नहीं है। और अदर डिडक्शन कोई हो तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंट्रल के लिए ही है। और टोटल डिडक्शन यहाँ पे आपको शो होने लगेगा अगर आपने कोई किसी प्रकार का दिखाया है तो। अगर नहीं दिखाया है तो कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो कन्फर्म पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ये जो सेक्शन है टोटल डिडक्शन वाला सेक्शन, यहाँ पे ये भी कन्फर्म पे हो गया। और यहाँ पे हमारे 0 आ रहा है। अगर आपके कोई किसी प्रकार की अगर कोई डिडक्शन हो तो आप वहाँ पे शो कर सकते हैं NPS कर्मचारी के रूप में, ठीक है। उसके बाद में अगला जो स्टेप है वो आता है टैक्स पेड, मतलब अब तक आप जब ITR फाइल कर रहे हैं पिछले वित्त वर्ष में आप कितना टैक्स पे कर चुके हैं। और इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन यहाँ पे एंट्री की हुई मिल जाती है, क्योंकि ये आपका जो एम्प्लॉयर है, आपके जो DDU है, उनके जो 10 नंबर में जो एंट्री हो जाती है CA के माध्यम से, वो एंट्री यहाँ पे शो होने लगती है। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग स्टेप में आपको यहाँ देखना है कि कहाँ पे आपका कितना डिडक्शन किया गया है। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले आप एक एम्प्लॉय हैं और आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपकी जो टैक्स का डिडक्शन किया गया है वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उस 10 नंबर के माध्यम से सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाती है कि कहाँ पे कितना टैक्स आपने पे किया है। अदर सोर्सेस से आपकी अगर इनकम है तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म नंबर 16A है उसकी सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। और TDS
जो आपने कटवाया है पहले कहीं, तो 16C के अंतर्गत यहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। और CTS जो होता है, TCS जो आप करवाते हैं तो उसमें 27D के अंतर्गत आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाती है। और सेल्फ असिस्टेंट टैक्स पेमेंट अगर आपने किया है तो यहाँ पे आपको उसकी जानकारी हो जाती है। हमारे केस में अगर देखें तो एक इसी के अंतर्गत है वो टैक्स पे किया गया है, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं तो यहाँ पे आपको इसकी जानकारी, और कोई अगर इसे आप खोल कर देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं, इसमें सारी डिटेल्स रहती है। हमारे केस में यहाँ पे कोई किसी प्रकार की डिटेल्स है नहीं। उसके बाद में आपको अगर श्योर है कि ये जो आपका टैक्स दिख रहा है ये वास्तव में सही है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई गलत एंट्री आपको दिखाई देती है तो आप उसे वहाँ से हटा सकते हैं, और नई कोई एंट्री आप देखते हैं कि आपको कोई न्यू एंट्री जोड़नी है तो वहाँ से आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद में आपको सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चौथा स्टेप है टैक्स पेड कन्फर्म, ये भी हो चुका है। यहाँ पे आपको शो होने लगता है 71,000, मतलब जो भी राशि होगी ये आप टैक्स पे कर चुके हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो टैक्स है हमने पे किया है 71,000 रुपये, और हमने जो इनकम शो की है यानी कि हमारी जो वास्तविक इनकम है जो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो टैक्स लाइबिलिटी मतलब मुझे भरना था टैक्स 65,372 रुपये। ऐसी स्थिति में यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे 71 की जगह ये रह जाता है 65 और 65 की जगह 71, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आप आसानी से ऑनलाइन टैक्स उसी समय भी पे कर सकते हैं। जब आप ITR फाइल कर रहे हैं उस समय भी बचा हुआ टैक्स पे आसानी से कर सकते हैं। अब हम करेंगे 5वां और अंतिम स्टेप, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि टैक्स जो हमने पे किया है वो कितना है, किस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी डिटेल्स है वो यहाँ शो होने लगती है जो हमने एंट्री की थी कि ग्रोस टोटल इनकम है जो टैक्सेबल है 10,85,000 है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो टैक्स बनता है वो बनता है 62,858 रुपये, और रिबेट यहाँ पे 0 है और टोटल पे करना है। इसके अलावा आपके ऊपर सेस जो लगता है वो 4% लगता है जो बनता है 2,514 रुपये, और टोटल मिलाकर ये जो बनता है वो टैक्स सेस है वो 65,372 रुपये। और उसके बाद में ये टैक्स हमें पे करना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिफंड राशि है वो भी यहाँ पे आपको दिखने लग जाती है, मतलब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि इसका टैक्स आपने पे किया है, इतना आपका बन रहा है। पीछे जो राशि अगर एक्सीड है, अगर ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपको वो रिफंड हो जाता है उस खाते में जो खाता आपने वहाँ पे ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो कन्फर्म पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो 5वां स्टेप जो था टैक्स लाइबिलिटी का वो भी यहाँ पे कन्फर्म हो गया, ब्लू टिक आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि 65,372 रुपये हमारा टैक्स बनता है, जो अब आपको इसके लिए वेरिफिकेशन करना पड़ेगा OTP के माध्यम से। तो इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये लिखा हुआ आ गया कि यू आर एलिजिबल फॉर द रिफंड 5,638 रुपये, मतलब हमारे रिफंड की बन रही, मतलब हमने टैक्स जब पे किया तो 5,638 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए थे, वो हमें रिफंड हो जाएगा खाते में। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ शो होने लगती है, और आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको सारी डिटेल्स दिखाई देती है कि आपका इतना टैक्स बनता है कुल मिला के, और हम इतना भर चुके हैं। ये सारा सेल्फ वाला ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी डिटेल्स आ गई कि आपका टैक्स बनता है 65,372 रुपये, आप टैक्स भर चुके हैं 71,000 रुपये का, और आपका रिफ़ंड बनता है 5,638 रुपये। और उसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी डिटेल्स कि आपको किस किस प्रकार से ये आपने जो एंट्रीज़ की है वो सारी एंट्रीज़ आपको एक बार के लिए दिखा दी जाएगी। इसमें आपको ऊपर आपकी सारी डिटेल्स होगी, आपका नाम होगा, सेल्फ एक घोषणा पत्र की तरह है, और यहाँ पे आप प्लेस लिख देंगे जहाँ से आप ये एंट्री कर रहे हैं।
उसके बाद में यहाँ पे आपको एंट्री करनी है अगर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के माध्यम से ये तैयार करवाए रही है, अन्यथा आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद में आपको प्रोसीड वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो वैलिडेशन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक मैसेज शो होगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुली, मतलब कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है आपके द्वारा की गई एंट्री, और आपका जो फॉर्म 26A है उसकी एंट्री से मिलान होने के बाद में सारी एंट्री सही है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें शो होने लगती है, नो एरर फाउंड आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको वेरिफिकेशन करना है, और वेरिफिकेशन के लिए आपके पास 3 विकल्प है, और 3 विकल्पों में से सबसे पहला तो है ई वेरीफाई नाउ, मतलब अभी के अभी कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि ई वेरिफिकेशन करूँगा लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर या फिर उस स्थिति में करूँगा। और तीसरा विकल्प होता है ITR में वी के अंतर्गत, जिसमें आपको 30 दिन के भीतर ये सारी डिटेल्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी होती है नॉर्मल या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो अमूमन रिकमेंडेशन भी इसी का रहता है। तो हम देखते हैं कि किस कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक आधार OTP आएगा। आधार OTP जिसका जो समय है वो कम रहता है, 120 सेकेंड का समय रहता है, मतलब अमूमन 2 मिनट का समय रहता है। उसमें आपको आधार OTP आएगी। आधार OTP पे आप जैसे ही उसको एंटर करके और सबमिट करोगे तो आपका ITR है वो फाइल हो जाएगा, और आगे आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोसीड इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं, घर बैठे आसानी से आप ITR फाइल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।